आत्मवंदन सभी को। मैं नीतू अवतार फाउंडेशन में आए सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ रंगनाथ सर जुड़ेंगे, बट उसके पहले अपन अपनी ध्यान की यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का ध्यान का सप्ताह शुरू करते हैं। कमर और गर्दन सीधी, लाइट जितनी कम हो सके धीमी कर ले। मन सजग, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी श्वासों की ओर एकाग्र करेंगे। आती और जाती हुई श्वास को महसूस करें। सबसे पहले 3 लंबी और गहरी श्वास लेंगे। श्वास ले और धीरे 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 पूरी श्वास को बाहर निकालें। फिर से एक लंबी और गहरी श्वास और धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर निकालें। प्राण वायु को अंदर भरे और धीरे धीरे अपान वायु को बाहर निकालें। सहज और सरल श्वास प्रश्वास। किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती न करें। जैसे श्वास चल रही है वैसे चलने दे और अपना ध्यान अपनी श्वासों की तरफ एकाग्र करके रखें। हमारा मन बहुत चंचल है। विचारों में जब भी मन उलझे धीरे से अपने मन को अपनी सांसों की तरफ लेके आए। साक्षी भाव में स्थित होने की कोशिश करें। एक भी श्वास आपको पूछे बगैर न अंदर आ सके न बाहर जा सके। पूरा ध्यान श्वासों की ओर। कौन सी नाड़ी आपकी ईड़ा या पिंगला, लेफ्ट या राइट, कौन सी चल रही है उसको महसूस करें। पूरा ध्यान श्वासों की ओर।
लास्ट 2 से 3 मिनट के लिए मौन ध्यान करेंगे। न कोई म्यूजिक, न कोई गाइडेड मेडिटेशन, सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ एकाग्र करें। धीरे धीरे अब ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने वातावरण की तरह सजग हो। जिस आसन पे आप बैठे हैं उसकी तरफ अपनी सजगता लेके आए। अपने शरीर की तरह सजग हो। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाए। हाथों की उंगलियों को हिलाओ। दोनों हाथों को अलग करते हुए आंखों के ऊपर रखें मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
अब धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के अंदर ही खोले और अपना पूरा समय लेते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए मास्टर। मास्टर थोड़ा पानी पी ले। आज हमारे साथ रंगनाथ सर जुड़ेंगे। अब हम सर को फोन करें एक बार। मैं करती हाँ मैडम कीजिए। आज हमारे साथ रंगनाथ सर जुड़ेंगे। सर हम सभी की ओर से इस मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये वो टू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू। सभी को नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग। सभी मास्टर्स को हम ये सेशन स्टार्ट करने के पहले ही हमारा गुरु प्रियतम गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी को हृदयपूर्वक का नमस्कार और हमारा ग्रैंड मास्टर मातर बाबा जी को प्रत्येक नमस्कार। राइट। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। राइट। सो हम ऑलरेडी मेडिटेशन कर दीजिए। मेडिटेशन ऑलमोस्ट डीप मेडिटेशन होने के बाद हम प्रतिदिन ये प्रत्येक स्पिरिचुअल विजडम स्पेशली ऑन फ्राइडे होलिस्टिक लाइफस्टाइल। सो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी है मेरा मित्रों। सो हम एक्चुअली लास्ट सो मेनी क्लासेस मिस हो गया। सो डिफरेंट सेशंस तमिल, तेलुगु तेलुगु में ध्यान यज्ञ भी चल रहा है। सो और ऑलरेडी लास्ट मंथ एक ध्यान यज्ञ भी फिनिश किया। सो और एक ध्यान यज्ञ भी ये मंथ में अप्रैल 11th 12th को राजమండ్రి में है। ओके, उसके लिए थोड़ा बिजी है।
So because of that, I could not give the sessions, more sessions here. So अभी से शुरू करता है थोड़ा थोड़ा, ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल में आपको अच्छा विजडम भी देंगे, अच्छा विजडम भी डिस्कस करेंगे, राइट? ओके। सो एक रिक्वेस्ट है, सो आप सभी मास्टर्स ये कार्यक्रम को बहुत प्रचार भी देना। ओके। सो बहुत प्रचार भी चाहिए, स्पेशली ये क्लासेस को। मातार फाउंडेशन में हमारा कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ये सिलेबस के वजह हम क्लासेस भी कंडक्ट करता है इधर। बट एक हफ्ता में एक वीक में 4 डेज को मेडिटेशन स्पिरिचुअल विजडम है। फ्राइडे को भी कंपल्सरी ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल विजडम भी है, उसको भी शेयर करते हैं। बट वी हैव टू इनवाइट मेनी एक्सपर्ट्स एंड ऑल, राइट? एंड सैटरडे को स्पेशल क्लास, स्पेशल प्रोग्राम आप सभी को अवकाश देता है, आप बात कर सकते हैं। आपको विशुद्ध चक्र उसको भी डेवलप होता है, एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी सो इम्प्रूव करने के बहुत अवकाश है इधर, राइट? सो मेरे मित्रों, ये क्लासेस सो ये विभिन्न शैली, दैट मीन्स डिफरेंट वे में चल रहा है। सो आप सभी आपका फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को प्रचार करना, राइट? हम 13 मेंबर्स है, नॉट 13, 130 मेंबर्स है ना ये टाइम पर। उतना पावरफुल सेशंस है, राइट? मास्टर्स भी आता है, हम बहुत नॉलेज भी डिस्कस किया है ये प्लेटफॉर्म में। आप पहले वीडियोस महाअवतार टीवी जस्ट टाइप करो, महाअवतार टीवी, उसमें पहले हिंदी वीडियोस बहुत है, राइट? हम कितना क्लासेस कंप्लीट किया इधर, सो बैचेस, सो मेनी बैचेस कंप्लीट किया उसमें। उसके आगे एक साल, आई मीन एक ईयर आल्सो भी कंप्लीट किया, अभी सेकंड ईयर में चल रहा है, isn't it? So it's a long journey. So everybody, इधर कौन कौन मास्टर्स है, आप ये कार्यक्रम को ज्यादा प्रचार करने के हम विज्ञप्त करते हैं। सो ट्राई टू डू दैट, टू द पब्लिसिटी, ओके? सो थ्रू यू मेनी अदर न्यू मास्टर्स इसको जुड़े तो उसको भी बहुत लाभ मिलता है। हम इधर स्पेशलिटी क्या है, हमारा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, राइट? ऑल दिस 3 लैंग्वेजेस आप ऑब्जर्व करता है तो उसमें ध्यान ज्ञान के साथ बहुत डिफरेंट थेरेपीज हम कवर किया ऑलरेडी। स्वर विज्ञान को, शिवम्बु थेरेपी को, मुद्रा थेरेपी को, आकुप्रेशर, राइट? सो ये तरफ बहुत बहुत विशेष ज्ञान भी उधर कंप्लीट किया, इधर भी किया। बट सो लास्ट सो मेनी मंथ्स, 2-3 मंथ्स को थोड़ा वो उतना वो ज्ञान, स्पेशली होलिस्टिक विजडम थोड़ा कम हो गया। अभी शुरू करता है, आपको भी चांस है। आपको बहुत बुक्स है, होलिस्टिक विजडम को बहुत बुक्स है, प्रैक्टिकल विजडम भी है। आपको भी आप पढ़े तो आपको आप टीच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रैक्टिस करो, देन कम एंड टीच हियर, ओके? राइट। सो यस मैडम, नीतू मैडम। सो ये इधर मास्टर्स है ना, ये मास्टर्स नया मास्टर्स है, ओल्ड मास्टर्स है? सब मोस्टली नए ही है। हम्म। सिर्फ हमें 2 एक जन है जो इसमें पुराने। हमारा अर्लियर क्लासेस है ना, अर्लियर क्लासेस से कौन है इधर? सर अभी जितने लोग हैं वो जनवरी से है ही, हाँ। इतने सारे। हम्म। ओके। ये एवरीडे आती है, जितने इतने लोग तो एवरीडे आती ही है। ओके। हम्म। राइट। ओके। सो ओके मास्टर्स, अभी आज
आज का ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल के भाग में हम एक अच्छा टॉपिक से शुरू करता है। अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरी फ्राइडे। मैक्सिमम हम ट्राई करते, बट इफ एट ऑल ये ध्यान यज्ञ इधर उधर भी होता है तो डिफरेंट लैंग्वेज में इधर ज्वाइन करने के मुश्किल होता है उतना। अदरवाइज वेन एवर आई एम फ्री आई डेफिनेटली ज्वाइन, आई विल शेयर माई विस्डम। ओके, राइट। आज का स्पेशल विजडम है होलिस्टिक विजडम, दैट इज अबाउट बॉडी क्लॉक, जीव घड़ियाल। बॉडी क्लॉक को हिंदी में क्या बोलता है मैडम? एग्जैक्ट वर्ड, डू यू हैव एनी वर्ड? नहीं तो मैडम, बॉडी क्लॉक को क्या बोलता है? नहीं सर, बॉडी क्लॉक बताइए। इंग्लिश हिंदी वर्ड क्या है उसको? इक्विवेलेंट वर्ड क्या है? थोड़ा सर्च कर दे। राइट, ओके। सो मास्टर्स, बॉडी क्लॉक ये वर्ड भी आप सुनिए। सो इफ एट ऑल यू आंतरिक कैन टेल। घड़ी sir, हाँ, आंतरिक घड़ी। आंतरिक आंतरिक घड़ी मतलब अंदर कड़ी, की घड़ी। कड़ी कड़ी। घड़ी घड़ी वॉच। घड़ी हाँ, जिसको बोलते हैं ना, वॉच। कड़ी मीन्स स्पेलिंग। घड़ी, जी और एच आर आई। DI आर सर। हाँ, सर GHDI घड़ी। लास्ट टाइम शरीर की ऑन द जैविक एंड घड़ी या आंतरिक घड़ी। ओके। ऑन द लास्ट टाइम मैडम, I think somebody is talking. Can you mute it? Can you mute it right now? वो सर बोल रहे हैं, हम्म, वो घड़ी का ही वो साउंड बोल रहे हैं। हाँ, ओके। ऑन द बेड एट द लास्ट मोमेंट। I don't know what. Okay, fine. I think you keep the mute all option while session is going on. Okay, enable या mute all ऐसे option. ही कह सकते Okay, हैं कि इट okay, इज fine, लास्ट टाइम। fine, fine जी, fine जी. लास्ट टाइम What is saying? नीतू मैडम जी, इसे बोलेंगे आप क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, हाँ, लास्ट ओके। टाइम बिफोर डेथ। लास्ट टाइम बिफोर डेथ ऐसे कुछ बोल रहे हो? I don't know what is that. Okay, that anyway, leave it right now. But keep the mute all option. You are not enabling before the session. Any speaker comes. नहीं सर, यूज करते सर। अभी आपको करो, आप अब अनम्यूट करेंगे अपने आप को? No, no, no. You can unmute me also. No problem. But mute all option is important. Any subject which is started by speaker. Okay. ओके सर। You have to practice that every day. Yes. Anyway, okay. So ये बॉडी क्लॉक को कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे। ये बॉडी क्लॉक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी क्लॉक में हमारा अंदर एक एक क्लॉक चल रहा है। आउटसाइड क्लॉक है ना, आउटसाइड क्लॉक कौन सा कितना, लाइक व्हाट एवर वी सी द क्लॉक 24 आवर्स क्लॉक, राइट? कौन से डिपेंड होता है? सूर्य, दैट इज सन। सन से डिपेंड होता है। सन से हम क्या मेजर करता है? हाफ डे 12 आवर्स 12 आवर्स 24 आवर्स को हम मेजर करता है, राइट? सो एग्जैक्टली आवर बॉडी ऑल्सो वर्क इन द सेम रिदम। हमारा बॉडी भी एक्टिविटीज को चल रहे हैं बेसिंग ऑन द सन। अंडरस्टैंड? हम कब हम उठेंगे? ओके, राइट? मॉर्निंग, सुबह, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त में, इजंट इट? एग्जैक्ट टाइम कब उठना? दैट इज 3:30, दैट इज द राइट टाइम। अंडरस्टैंड? सो 3 o'clock, सो क्यों उतर करना? सो ऑल दिस रीजंस आई विल गिव यू एज गो ऑन। यू कैन डेफिनेटली लर्न exact reasons, but 3:30 is the right time. Okay, that's early morning, remember. And after that, so surya, that is sun, before surya, like वो rise करने के पहले हम उठना। so that is the rule actually. That's our प्राचीन को, और प्राचीन संप्रदाय है, isn't it?
सो एंड अगेन सूर्य अस्तम होता है ना, सूर्य उदय सूर्य अस्तम, सूर्य अस्तम दैट इज सनसेट के पहले हम खाना फिनिश करना, लाइक नाइट डिनर फिनिश करना, बाद में 2-3 आवर्स के बाद 10 o'clock 9:30 10 o'clock हम सो नींद शुरू करना, isn't it? These are the basic rules. Are we following it? Tell me. ये तरफ रूल्स हम डेली कितना आदमी ये धरती पर कितना आदमी पालन करे। सो हियर हियर क्या क्या होता है इधर, थोड़ा डिस्टरबेंस, दैट इज ये डिस्ट्रप्शन इन दिस पर्टिकुलर साइकिल, ये रिदम है ना। सो वो डिस्टर्ब होता है, उसके लिए हमको क्या होता है, हमको एनर्जी कम होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, मूड भी मूड डैमेज होता है, मूड डैमेज होता है। सो एनर्जी अप एंड डाउन होता है। सो मॉर्निंग से सुबह हम काम करेंगे, सो नाइट आने के बाद घर को आने के बाद हमको शक्ति नहीं मिले, शक्ति पूरा खर्च होता है, हमको शक्ति भी बहुत कम होता है। इवन हम नींद करने के बाद सपोज 6-7 आवर्स नींद करने के बाद हमको क्या क्या रखना, हमारा पास बहुत एनर्जी रहना। पहले आई मीन सुबह हम उठेंगे, उठने के बाद हमारा एनर्जी ज्यादा होना, बट सम पीपल दे फील लाइक नो एनर्जी, मॉर्निंग भी उसको एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है उसके पास? सो इधर ये बॉडी क्लॉक है ना, बॉडी क्लॉक मीन्स लाइक आउटसाइड सन है ना, सन के साथ हमारा अंदर भी एक बॉडी क्लॉक चल रहा है। ये बॉडी क्लॉक को बाहर को सन का क्लॉक है ना, उसको सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, इधर डिस्टरबेंस होगा। उसके बाद ये सभी ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस, सभी साइड इफेक्ट्स होता है, देर आर मेनी साइड इफेक्ट्स होता है। इसके लिए हम ये बॉडी क्लॉक को क्या क्या कहता है, दूसरा नाम सर्केडियन क्लॉक, सर्केडियन रिदम। ओके, सर्केडियन रिदम ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। द रूट कॉज, राइट, द प्रथम कॉज, कोई भी बीमारी हमारा बॉडी को आता है, ये रूट कॉज फॉर ऑल द डिसीजेस इज हाउ दैट, ये डिसीजेस भी आता है हमारा हमारा शरीर को, हमारा शरीर में सो वाइटल ऑर्गन्स, दैट इज वेरी क्रिटिकल ऑर्गन्स है। 12 ऑर्गन्स है, 12 अंग है, राइट, 12 अंग है, 12 अंग है। ये 12 अंग को उसका एनर्जी में थोड़ा गड़बड़ होता है, तो आपको इम्बैलेंस होता है, तो गारंटी आपको बीमारी आता है। क्या वो 12 ऑर्गन्स का नाम क्या है? ये 12 ऑर्गन्स को लंग्स भी है, लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी आई डोंट नो, बट आप जस्ट नोट करें। लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, गॉल ब्लैडर, देन स्प्लीन, स्टमक, राइट, किडनीज, यूरिन ब्लैडर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। दीज आर दी 12 ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स। इसको ये ऑर्गन्स में थोड़ा इम्बैलेंस होता है, तो थोड़ा इधर उधर इम्बैलेंस होता है, तो आपको बीमारी गारंटी आता है। अंडरस्टैंड? सो आपका बॉडी क्लॉक अब एग्जैक्टली पालन करता है, तो दैट मीन्स इफ यू फॉलो योर बॉडी क्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द आउटसाइड सन साइकिल, सन क्लॉक, इजंट इट? इफ यू एग्जैक्टली पालन करता है, तो आपको कोई बीमार नहीं आता है। ऑल दिस ऑर्गन्स दे वर्क परफेक्टली, दे वर्क विद द बैलेंस। नहीं है तो इम्बैलेंस होता है, वो उसको अगेन बैलेंस रिस्टोर करने के बाद आपका आरोग्य, आपका शरीर में बीमारी चलो आई मीन दैट विल गो अवे। अदरवाइज आप बीमारी से रखना, आप बीमारी से आप लाइफ का लीड करना। ओके, ये हम समझ करना अच्छे से, है तो। ये स्पेशली ये 12 ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा शरीर में। ओके, हियर ये ऑर्गन्स परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में
इनसाइड क्लॉक आउटसाइड क्लॉक। ये इनसाइड का क्लॉक के बारे में सो बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत नॉलेज भी है, बहुत ज्ञान भी है। वो हमारा आज का क्लास में थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो ये अच्छा बैलेंस होता है तो हमारा अंदर में हमको बहुत अच्छा नींद आता है, राइट। तो बहुत एनर्जेटिक भी रहता है, ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा होता है, राइट। सो ये बॉडी क्लॉक में थोड़ा गड़बड़ होता है तो हमको क्या सिस्टम है वो करेक्ट करने के, राइट, द इंटरनल रिदम करेक्ट करने के हमको थोड़ा आकुप्रेशर पॉइंट्स भी दिया। आकुप्रेशर आकुप्रेशर पॉइंट्स आप यूज करता है तो थोड़ा क्या कर सकता है, ये पॉइंट्स को ऑपरेट करना अच्छा से ऑपरेट करता है तो एक एक ऑर्गन किधर किसका ऑर्गन को ये एनर्जी लो है, एनर्जी इम्बैलेंस है, उसको उसका रिलेटेड आर्ट ऑक्यूपेशर पॉइंट्स भी हम बोलेंगे। ये चैप्टर्स में एक एक अंग को एक एक ऑक्यूपेशर पॉइंट भी है, सो वो भी बोल सकता है। सो वो पॉइंट को प्रेस करता है तो वो पॉइंट प्रेस करने के बाद उससे उधर से एनर्जी फ्लो करता है, वो ऑर्गन को ज्यादा एनर्जी फ्लो करता है उसका, ये पर्टिकुलर ऑर्गन को। वो ऑर्गन को क्यों बीमारी है, वो बीमारी चलता है, राइट। सो दैट्स हाउ वी कैन करेक्ट वी कैन करेक्ट द imbalance of these organs using the acupressure method, acupressure points. So this you need to understand, right? So like this, friends. So this especially body clock. So ये body clock क्या है, ये body clock सो थोड़ा आप ज्यादा अंडरस्टैंड करता है तो हमारा शरीर में ये बॉडी क्लॉक क्या मेंटेन करता है, हमारा बॉडी का इंटरनल क्लॉक है, ओके। वो क्या क्या मेंटेन करता है, स्लीप स्लीप साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। सो हम कब नींद शुरू करना, हम कब नींद से बाहर आना, ये दोनों भी डिसाइड करता है पर्टिकुलरली ये बॉडी क्लॉक, रिमेम्बर, राइट। ये बॉडी क्लॉक के साथ हम हमारा शरीर में एक्टिविटीज को, हमारा दिनचर्या को आप अच्छा कर सकता है तो आप मैच कर सकता है तो आपको कोई बीमार नहीं आता है, स्पेशली हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता है। उसके साथ मेटाबॉलिज्म आल्सो अच्छा होता है। दैट इज मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑल दी वट एवर केमिकल रिएक्शंस हैपेंस इन योर बॉडी, all those actions will be properly done if you follow, if your body clocks sync with the day and night, the sun cycle, understand। आपको एक एग्जांपल देता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर स्पेशली हम उठने के पहले थोड़ा आप ऑब्जर्व करता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इट विल गो ऑन इंक्रीज, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेंगे, राइट। बिफोर आप उठने के पहले थोड़ा ऑब्जर्व कर दीजिए, राइट। सो दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग द सन साइकिल, आउटसाइड टेम्परेचर राइज होता है ना, सो उसके साथ हमारा बॉडी में अंदर भी थोड़ा टेम्परेचर राइज होता है। इवनिंग को क्या होता है, इवनिंग में दैट मीन्स ये सिग्नलिंग क्या है, सिग्नलिंग है आप उठने के टेम्परेचर ज्यादा होता है तो दैट मीन्स आप उठने के, आप तैयार करना, आप नहीं सोना। आप सोए तो क्या होता है, आपका साइकिल डिस्टर्ब होता है, आप यू आर वायोलेटिंग द बॉडी क्लॉक, अंडरस्टैंड, देन मेनी अदर थिंग्स विल डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली। सो इधर और एक बात, हम नींद स्टार्ट करने के पहले हमारा टेम्परेचर वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होता है, आप ऑब्जर्व कर दीजिए। नाइट पर नाइट पर हमारा टेम्परेचर, हम अच्छा सोने के टेम्परेचर कितना चाहिए आपको, 16-17 डिग्री चाहिए हमारा बॉडी टेम्परेचर उतना ड्रॉप होना। और बॉडी टेम्परेचर कितना ड्रॉप होता है तो आपका अच्छा नींद आता है, ओके। सो टेम्परेचर इवनिंग को ड्रॉप होता है तो उसका मीनिंग क्या है, आप नींद को तैयार होना, नींद 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 आप स्टार्ट करना,
हम क्या करते हैं, लाइट में ऑन करते के, लाइट पूरा लाइट ऑन करते हैं। हम काम करते रहे ऑलमोस्ट 12 o'clock 1 o'clock, हम कुछ भी केयर भी नहीं नहीं लेना, right? All the people, software people, many people, so we keep on working till 12 o'clock midnight whatever। आप क्या करते हैं, आपका बॉडी सिग्नल आपका बॉडी सिग्नल अलग है, आपका काम अलग है, दोनों नहीं मैच होता है। फिर आपको कैसा आरोग्य मिला, आपको आरोग्य और स्वस्थ कैसे मिलता है, बोलो। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम फ्रेंड्स। ओके, सो यू हैव टू फॉलो द नेचुरल रिदम। ये हमारा आपका अंदर ये बॉडी क्लॉक है ना, वो बॉडी क्लॉक आउटसाइड को सन साइकिल को अच्छा से सिंक्रोनाइजेशन होना, राइट? दैट्स ऑल व्हाट वी नीड टू डू। You will get wonderful, you will have wonderful health, no doubt about it। Okay, now science behind this body clock, let us understand now। आपको ये बॉडी क्लॉक को रिलेटेड क्या विज्ञान है, वैज्ञानिक क्या है इसके बारे में। यस, सो फ्रेंड्स, ये बॉडीज का इंटरनल 24 आवर क्लॉक है ना, ये क्लॉक स्पेशली आपको ऑलरेडी बोल दिया। सो हार्मोन रेगुलेशन करता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, आई मीन लाइक मेटाबॉलिज्म करेक्ट करता है, राइट? सो डाइजेशन अच्छे से करता है, इम्यूनिटी को बढ़ता है। सो मेनी फंक्शंस इट विल डू। एंड सेल्यूलर रिपेयर करता है, सेल्स को डैमेज होता है तो रिपेयर भी करता है, इतना फंक्शनलिटी इसका है। ओके, कौन ऑपरेट करता है, किधर है ये डिवाइस आपका अंदर में, किधर एक डिवाइस है, एक पार्ट है, एक अंग है, विच कंट्रोल्स द 24 आवर बॉडी साइकिल, उसका नाम क्या है, वो किधर रहता है। हमको इधर हाइपोथैलेमस एक पार्ट है ना, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस में एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एस सी एन। उसका सुप्रा चियास्टमेटिक न्यूक्लियस आप लिख कर सकते हैं। सो इसका नाम SCN, दैट इज सुप्रा चियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये कंट्रोल करता है आप सभी ये स्लीप वेक साइकिल्स, आई मीन दिस बॉडी क्लॉक 24 आवर्स, ये सर्केडियन क्लॉक, इसको पूरा ऑपरेट करने के, कंट्रोल करने के ये पर्टिकुलर अंग आपका ब्रेन में कंटिन्यूअस काम करते रहे, मालूम है? सो आपको समझ है ना? सो इधर ये कैसा रेस्पॉन्ड करता है, देखो इधर आपका दोनों आइस है ना, आइस ओपन ओपन करते रहे तो ओपन, इफ यू कीप योर आइस ओपन, ये लाइट बाहर से सनलाइट हो, वो नेचुरल लाइट आर्टिफिशियल लाइट हो, राइट? सो कोई लाइट आप ये दोनों आंखों से एंटर होता है, एंटर करने के बाद वो लाइट स्पेशली, राइट, इट गोज टू द डायरेक्टली दिस SCN न्यूक्लियस, SCN पार्ट। ये एशियन पार्ट क्या डिटेक्ट करता है, क्या किसको रेस्पॉन्ड करता है ना, ये लाइट को डार्कनेस को, राइट, डार्कनेस को लाइट को, दोनों ये डिटेक्ट करेंगे, राइट? सो डिटेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या क्या करना वो शुरू करता है, राइट? सो दैट मीन्स, सो इधर क्या होता है, नाइट में आपको कौन कौन हार्मोन चाहिए, डे टाइम में आपको किसका हार्मोन चाहिए, कौन कंट्रोल करता है ऑल दिस। SCN, फर्स्ट ऑफ ऑल SCN ये लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट को रिसीव करने के बाद वो डिसाइड करता है, ये SCN से एक सिग्नल होता है, ये सिग्नल किसको होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को चलता है फर्स्ट। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड particularly there are 7 endocrine glands, out of that the master gland is pituitary gland। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सिग्नल मिला SCN से, अभी नींद करने के समय
नहीं तो अभी रात 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 होता है, रात्रि, आई मीन नाइट हो गया, नहीं तो अभी सुबह होता है, दैट मीन्स सन इज राइजिंग. सो ऑल दिस दिस सिग्नलिंग विल बी गिवन बाय SCN टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है. ओके. सो वो मास्टर ग्लैंड सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, राइट फ्रॉम यू नो सो पिट्यूटरी ग्लैंड इधर रहता है, राइट. पीनियल ग्लैंड सेंटर में रहता है, ब्रेन में सेंटर में रहता है, उसको भी कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है. उसके बाद विशुद्ध चक्र इधर इधर, सो थायराइड पैराथायराइड भी है, इधर थाइमस ग्लैंड है, इधर मणिपूरक चक्र में ये पैनक्रियास ग्लैंड है, कि आई मीन स्वादिष्टान में गोनाड्स है, ओवरिस एंड टेस्टिटिस है, एंड डाउन मूलाधार में क्या है, उधर आड्रिनलिन ग्लैंड है. ये सभी को कंट्रोल करता है कौन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ ये सिचुएशन में ये 24 आवर बॉडी बॉडी से क्या ये सर्केडियन रिदम सर्केडियन क्लॉक में क्या होता है एग्जैक्टली मीन्स, ये लाइट आ गया तो पिट्यूटरी को एक सिग्नल होता है, पिट्यूटरी पीनियल को कंट्रोल करता है. पीनियल को क्या बोलता है, अभी मॉर्निंग हो गया, आप कार्टिसॉल रिलीज करो, सेरोटोनिन रिलीज करो. अब तक नाइट पूरा नींद में हम रहते हैं ना, वो टाइम पर हमारा अंदर में नाइट में क्या चाहिए, डार्कनेस में मेलाटोनिन चाहिए. अच्छा नींद को क्या चाहिए, मेलाटोनिन चाहिए. मेलाटोनिन कितना आदमी मेलाटोनिन अच्छा से मेंटेन करता है, बहुत. सो आज का ये मॉडर्न वर्ल्ड में ज्यादा डैमेज हुआ मेलाटोनिन को, बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन. आपको एक स्टेटमेंट भी देता है, आप मेलाटोनिन अच्छा से, ये सभी लोग को 800 क्रोर्स जनसंख्या है ये धरती पर, राइट. ये मेलाटोनिन अच्छा से मेंटेन करता है तो कोई हॉस्पिटल नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर भी नहीं चाहिए ये धरती पर. ये आप आपका समझ होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट है. वो डॉक्टर नहीं बोला, आपको साइंटिस्ट नहीं बोला, राइट. किधर से ये इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, ये तरफ होलिस्टिक विजडम में मिलता है, राइट. सो मेलाटोनिन अच्छा से सेक्रेशन होता है तो हमारा बॉडी में, इफ यू फॉलो द एग्जैक्ट बॉडी साइकिल, व्हेन टू गो टू स्लीप, व्हेन टू राइज फ्रॉम द स्लीप, आप अच्छे से पालन करते हैं तो 100% मेलाटोनिन अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं. मेलाटोनिन इज अ मिराकल मॉलिक्यूल फ्रेंड्स, इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, केमिकल मैसेंजर. ये मेलाटोनिन नींद स्टार्ट करने के पहले, सो इफ यू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स देन इट विल स्टार्ट, अदरवाइज इट विल नॉट स्टार्ट. आप आपका सराउंडिंग में ऑल लाइट्स इफ यू स्विच ऑफ, SCN डिटेक्ट करता है, वो पिट्यूटरी को सिग्नल करता है, पिट्यूटरी जाने के ये पिनियल ग्लैंड को वो सिग्नल देता है, कंट्रोल करता है. आप अभी मेलाटोनिन स्टार्ट कर दीजिए. आप मेलाटोनिन आपका बॉडी में जनरेट होता है तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, आपको सिवरिंग आता है, थोड़ा सिवरिंग आता है, आप ब्लैंकेट भी डालने के आप नींद शुरू करता है. देखो कितना साइंस है इसमें, इजंट इट. सो ये तरफ ये सभी चल रहा है हमारा बॉडी में. हमको साइंस, वो साइंस हमको मालूम नहीं है क्या करना. हमको कॉलेज में नहीं बोलता है, स्कूल में नहीं बोलता है. इतना ये सब्जेक्ट को हम पढ़ने के, हम मनी देने के हम सीखना है ना. दैट इज द द ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन आउटसाइड. That's how the education, Macaulay education we are studying, all we are studying. Wrong education. Our education is making you to, our education, हमारा education है ना विद्या, हमको क्या क्या करता है ना, हम क्या बनता है, मनी मेकिंग मशीन्स को बनता है. यू आर जस्ट मनी मेकिंग मशीन, नथिंग, यू डोंट हैव एनीथिंग. मनी अर्न करो, स्पेंड करो, इधर उधर घूमना, अच्छे से खाना, अच्छे से नींद, इतना इतना है आपको पास. आपको कोई विजडम, आपका प्राचीन विजडम क्या है,
हमारा स्पेशल हमारा प्राचीन विज्ञान क्या है, पुराण क्या है, ग्रंथ क्या है, कितना विशेष ग्रंथ है, विशेष ज्ञान है हमारे पास, हमारा सनातन धर्म में कुछ भी नहीं मालूम है, कोई भी नहीं मालूम है, कुछ भी हमको समझ नहीं होता है। एनीवे फ्रेंड्स, सो ये बॉडी क्लॉक को डिस्टरप्शन होता है तो हम अब आपको पहले अगेन हम इसका बारे में बोलता है, इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स, राइट। आपका लाइट्स ज्यादा डालने के नींद शुरू करता है, सो ये सभी करता है तो दैट मीन्स ये लाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, आर्टिफिशियल लाइट एक्सपोजर, एंड ये नींद साइकिल स्लीप पैटर्न आप अच्छे से नहीं पालन करता है तो इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स, इरेगुलर लाइफस्टाइल एक्टिविटीज, राइट। फूड नाइट में डिनर कब फिनिश करना, ये सभी आपको नहीं मालूम होता है तो आपको बहुत साइड इफेक्ट्स गारंटी आता है, आपको पूर हेल्थ, राइट, स्ट्रेस बढ़ता है, isn't it? सो हमारा ये मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ, नाइट में हमारा देह शरीर में एक्चुअली मेलाटोनिन ओनली रखना, मेलाटोनिन ओनली वन हार्मोन चाहिए, बट क्या होगा इधर मॉडर्न लाइफस्टाइल में मेलाटोनिन के साथ कार्टिसॉल भी उधर लेफ्ट होता है। देखो, कार्टिसॉल भी उधर रहता है, उसके लिए हमारा बॉडी में कार्टिसॉल रहता है तो स्ट्रेस बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर अधिक होता है, उसके लिए मेनी पीपल आर बिकमिंग बीपी पेशेंट्स। वेरी सिंपल, आप अच्छा नींद करें, ऑल द डिवाइस स्विच ऑफ, ऑल द लाइट स्विच ऑफ, 10:30 11 o'clock, अच्छे, let me tell you exact time 11 to 3 o'clock, you should not get out from the sleep, exactly 11 to 3, that's the exact time। आप आप 2 घंटे कंटिन्यूस मेडिटेशन करता है तो ओके, नो प्रॉब्लम, और 1 घंटा आपको माइनस करता है, ओके, 11 to 2 नो प्रॉब्लम। 1 घंटे मेडिटेशन को 3 घंटे नींद का समान, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स आई स्लीप ओनली 3 hours, I'll be go on teaching here that all the languages, and yesterday full moon meditation, morning early morning again, today especially, right? So हमको ये तेलुगु सेशन है, तमिल सेशन है, दोनों टीच किया। सो ये तरफ, सो हमको कोई भी नई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल, राइट। सो हम कैसे नींद शुरू करता है, कितना घंटे ध्यान करता है, ये सभी को डिपेंड होता है आपका हेल्थ, राइट। सो आपको मालूम हुए ना, सो ये डिवाइस स्पेशली बॉडी क्लॉक इज उतना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसका अच्छा से मेंटेन करता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने के सो कोशिश करता है। सो स्पेशली यू हैव टू मेंटेन दी प्रॉपर स्लीप साइकिल, प्रॉपर वेक साइकिल, राइट। सो इतना करें, सो इधर ये डिस्ट्रप्शन होता है तो ये सभी साइड इफेक्ट्स भी आता है, आपको इमोशनल इम्बैलेंस होता है, राइट। सो आपको सभी बीमारी भी आपको आता है। सो ये कंटिन्यूसली वन और अदर ऑर्गन विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल, इम्प्रॉपर ये स्पेशली इम्प्रॉपर आपका नींद एंड वेकअप, स्लीप एंड वेकअप साइकिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको करेक्ट करने के आपको प्रेशर पॉइंट्स भी देता है आपको। सो नेक्स्ट हम सो इतना ये सब्जेक्ट को डीप सब्जेक्ट डीपर डीपर हम होता है ना, उसके वो टाइम पर आपको सभी मालूम होता है। सो इसको और एक इसके इसके बारे में आपको थोड़ा अधिक नॉलेज चाहिए तो इधर ये बॉडी क्लॉक में टोटल 12 ऑर्गन्स आपको बोल दिया ना, 12 ऑर्गन्स है, बट ये 12 ऑर्गन्स भी अट ए टाइम एवरी ऑर्गन एवरी अंग, प्रति अंग अधिक शक्ति से काम नहीं होता है, एक एक ऑर्गन को एक एक टाइम दिया, ओके। फॉर एग्जांपल 24 आवर्स बॉडी क्लॉक, राइट, दैट इज 24 आवर साइकिल में, राइट, ये टाइम पर ये ऑर्गन ज्यादा काम करेंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल हम नींद से उठेंगे,
ध्यान, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के बाद में हम उठेंगे तो द टाइम विल बी अबाउट 4 to 5 फिनिश, 5 to 7। जस्ट एग्जांपल आपको देते हैं। ये 5 to 7 में हमको क्या चाहिए, हम क्या करना एक्चुअली, हम हमारा अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन, उसको हिंदी में क्या बोलता है हमको वर्ड नहीं, वर्ड हमको मालूम नहीं, बट लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन ये अच्छा काम करना, वो उसका टाइम है। और एक उदाहरण देता है आपको घर में, राइट, मॉर्निंग आप सभी उठने के बाद आप क्या करते हैं, बिफोर यू स्टार्ट ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन वट एवर इट इज, 5 o'clock 6 o'clock फर्स्ट सर्वेंट आता है। सर्वेंट थोड़ा क्लीन कर सकता है, ये सभी फुल घर में कंप्लीट क्लीन करने के बाद आप थोड़ा पूजा करता है, राइट, अदरवाइज वट एवर रिचुअल्स। आफ्टर दैट यू स्टार्ट द ब्रेकफास्ट। आफ्टर द ब्रेकफास्ट आप सभी सर्व करने के बाद देन आपको काम। सो ये ऑर्डर में चल रहा है, एवरीथिंग गोस इन ऑर्डर फ्रेंड्स, राइट। हमारा बॉडी में भी ऑल दिस 12 organs एकदम at a time, all organs will not work with a peak performance, it's called peak performance, है तो। सो अधिक शक्ति से एवरी ऑर्गन एट ए टाइम वो काम नहीं करता है। क्या क्या ऑर्गन, किसका ऑर्गन क्या टाइम पर को क्या, आई मीन विच टाइम वो ऑर्गन अधिक शक्ति से, राइट, द पीक परफॉर्मेंस देता है, हम उसको बारे में थोड़ा अच्छा नॉलेज हमारा पास रहना। उदाहरण आपको बोलता है ना, ये 5 to 7 टाइम में आपका लार्ज इंटेस्टाइन बहुत काम करना वो करते हैं। आप उठाए तो आप वो 5 o'clock भी आप नींद में रहते हैं तो नो यूज। 5 to 7 सपोज फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्टवेयर पीपल, ऑल दिस पीपल नाइट लेट कब करता है ना, वो 7 को भी नहीं उठता है। क्या होता है 8 वो टाइम पर क्या होता है, देखो आपको कॉन्स्टिपेशन आता है, आपको पाइल्स आता है ना। क्यों आता है, बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम 5 to 7 नेचुरली एज पर द सन क्लॉक, as per the body clock, that is the time for the large intestine. You have to activate it. No choice for that. वो अधिक शक्ति से काम करते हैं, आप उसको सपोर्ट करना। यू शुड नॉट स्लीप, राइट, गेट अप, राइट, ड्रिंक हॉट वाटर, ड्रिंक यूरिन। आई मीन सपोज इफ यू आर ए यूरोथेरेपिस्ट, आप शिवम्बु थेरेपिस्ट है तो शिवम्बु पीना, नहीं है तो गर्म पानी, लाइट गर्म पानी पीना। आप थोड़ा एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, नो टी नो कॉफी, नो बेड टी नो कॉफी, है ना। सो वो आप वो करता है तो उसके 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 साथ थोड़ा आकुप्रेशर पॉइंट्स है, मुद्रास भी है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सो मेनी मुद्रास। फॉर एग्जाम्पल वी हैव शुचि मुद्रा, वी हैव कॉन्स्टिपेशन मुद्रा, मुष्टि मुद्रा, राइट, isn't it? We have the point here. This point is for especially for the constipation, है ना। आपका हमारा इसमें हमको भी लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। सो लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसको भी वो एक पॉइंट इधर रहता है, स्टमक पॉइंट है, सो लाइक सो ऑल दिस थिंग। सो हमको ये हाथ में भी पॉइंट्स है, आकुप्रेशर पॉइंट्स है, मुद्रास भी है, वो एक्टिवेट करना। आप थोड़ा हेल्प करता है तो वो ऑर्गन अच्छा से क्लीन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज मेंट फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्टूल्स पास करने के, मल विसर्जन को। 5 to 7 इज मेंट फॉर दैट। 5 to 7 उसको भी उसको अलॉट किया, बट हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। वो टाइम पर हम नींद में रहते हैं, राइट। सो उठता है तो भी टी कॉफी हम लेता है, एंड अदरवाइज पेपर रीड करता है। वो नहीं करना, उसको सपोर्ट करो। उसको सपोर्ट करता है तो अच्छा से क्लीन होता है, कब सभी बीमारी आप दूर होता है।
क्यों? सो ये लार्ज इंटेस्टाइन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक कोलन है, बोल्स है उधर। अब डाइजेशन के बाद क्या क्या वेस्ट आता है, तो ये सभी वेस्ट इधर कलेक्ट होता है, उससे हम बाहर उसको बाहर डालना और बाहर को भेजना। बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, दैट इज इफ सपोज इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपरली, वो पाइलअप होता है, उसके उसका नाम हम कॉन्स्टिपेशन बोलता है, पाइल्स भी बोलता है, पाइल्स ऑपरेशन भी करता है। देखो इतना प्रॉब्लम्स होता है, isn't it? इवन आप क्या कर सकते हैं, सो वो टाइम 5 to 7 टाइम को एनिमा भी कर सकते हैं, मूत्र को एनिमा है तो थोड़ा लाइट गर्म पानी तो एनिमा कर दीजिए। कितना हेल्प होता है वो ऑर्गन को, अब सपोर्ट करता है ना। सो फ्रेंड्स, आप एक समझ लिए, एवरी ऑर्गन को एक एक टाइम ये बॉडी साइकिल में, बॉडी क्लॉक में नेचर ऑलरेडी दिया है। वो टाइम को डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं करता है तो आपका अच्छा हेल्थ आपको मिलेंगे, राइट। अभी क्या क्या ऑर्गन को आज का सेशन में, ये थोड़ा नॉलेज हम लेने के बाद आज का सेशन हम क्लोज करेंगे। अगेन ये विजडम को कंटिन्यूसली, सो एक एक क्लास में थोड़ा थोड़ा ज्यादा विजडम को भी ले सकता है। सो आज का थोड़ा और थोड़ा इंफॉर्मेशन क्या है, क्या का अंक को, किसका टाइम नेचर उसको अलॉट किया, ये इंफॉर्मेशन हम अच्छे से समझ करना। सो ये 5 to 7 आपको क्या बोला, लार्ज इंटेस्टाइन, ये अच्छे से काम करता है तो क्या फायदा है हमारा बॉडी में, एक्टिविटी क्या है, एलिमिनेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। नेक्स्ट 7 to 9 स्टमक, ये जीर्ण कोश को, 7 to 9, दैट मीन्स यू आर गेटिंग रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट। आप ऑलरेडी क्लीन हो गया, क्लीन होने के बाद ये स्टमक ऑपरेशन शुरू होता है, स्टमक एक्टिवेशन को आ सकता है, राइट। स्टमक को मैक्सिमम प्राण शक्ति उसको उधर प्रसार करेंगे ऑटोमेटिकली, यू डोंट नीड एनीथिंग, इट्स ऑल नेचुरल एक्टिविटी, यू जस्ट नीड टू सपोर्ट, डोंट डिस्टर्ब इट। ये 7 to 9 में हम क्या करना, डाइजेशन, डाइजेशन अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। सो 9 o'clock 10 o'clock आप क्या करना, कितना, सो किसका टाइप, आई मीन व्हाट टाइप ऑफ फूड यू शुड ईट, you should not eat or you should not take something like oily food, spicy food. You can't take idli, dosha, right? All this is not a food the morning time. Morning time आप कैसा food, कितना, what type of food you should take, like fiber rich food, nutrient rich food, water ज्यादा, I mean like that kind of food, all vegetables, fruits, especially fruits, that is the food required. ओके, जूस भी ले सकता है, नो प्रॉब्लम। सो वो तरफ आप लेता है तो स्टमक को अच्छा सपोर्ट मिलता है। इफ यू टेक एंड टेक वन पूरी विथ लॉट ऑफ ऑयल आप डंप कर सकता है तो वो मुश्किल होता है, अंडरस्टैंड है। सो उसके लिए हम सपोर्ट करना, उसका ऑपरेशन को अच्छे से सपोर्ट करना, दैट इज द टाइम यू हैव टू ईट सम ब्रेकफास्ट लाइक फ्रूट्स बेस्ट, ओके। देन नेक्स्ट 9 to 11 स्प्लीन का एक्टिविटी, स्प्लीन देयर इज एन ऑर्गन, एक अंग है, हिंदी में वो इक्विवेलेंट वर्ड हमको मालूम है। सो स्प्लीन है, ये स्प्लीन क्या करता है 9 to 11 में, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। देखो हम ऑलरेडी अच्छा फूड ले लिया ना, वो फूड डाइजेशन होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद सो उसके उसके बाद अच्छा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सभी जनरेट होता है ना, वो ऑब्जर्व करने, ये स्प्लीन ऑब्जर्व करता है, वो ब्लड को प्रिपेयर करता है। ब्लड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द स्प्लीन, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीएस, दैट मीन्स इन हमारा बॉडी का अंदर में
एनर्जी जनरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? स्प्लीन लेता है, दैट इज स्पेशली 9 to 11। ये 9 to 11 में आपको ज्यादा शक्ति चाहिए। क्यों? हम सभी अच्छा एक्टिविटीज में हम अच्छा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है वो टाइम पर, है ना। लेबर लेबर काम को चलता है, ऑफिसर ऑफिसर काम से चलता है, वाइफ हाउस वाइफ डिफरेंट एक्टिविटीज को चलता है, इजंट इट? आप सभी डिफरेंट डिफरेंट काम को चलता है, आपको बहुत शक्ति चाहिए। उसके लिए स्पिन का एक्टिविटी वो तरफ अलॉट किया। उसके बाद 11 to 1 हार्ट का एक्टिविटी। देखो, आर्ट क्यों आर्ट का एक्टिविटी वो टाइम पर आप बहुत अलर्ट कंडीशन में है, आप सभी अंग को काम चल रहा है, आपको ज्यादा क्या चाहिए? आपको ज्यादा ब्लड चाहिए। बहुत टोटली बॉडी में, आप टोटल बॉडी में प्रति अंग को प्रति सेल को आपको क्या चाहिए? ज्यादा ब्लड चाहिए। ब्लड से आपको ऑक्सीजन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, आपको सभी मिलता है। ब्लड नहीं फ्लो करता है तो आपको पेन्स आता है। वो उसके लिए ना हमारा बॉडी में इधर उधर पेन्स आता है। क्यों आता है? ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। वो पार्ट को, वो ऑर्गन को, वो ये लेग भी है, हैंड्स भी है, बैक पेन है, बैक बैक है, लोअर बैक है, अपर बैक पे, अदरवाइज वट एवर इट में बी, यानी अंग को रक्त प्रचारण, रक्त रक्त संचारण के रक्त प्रसारण अच्छा नहीं होता है तो आपको ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक्स होता है। वो ब्लॉक्स होने के बाद आपको पेन ज्यादा होता है। उसके लिए ये आर्ट का एक्टिव टाइम, आर्ट का समय 11 to 1, दैट इज बिफोर आफ्टरनून। नाउ 1 to 3 स्मॉल इंटेस्टाइन। वाई 1 to 3 स्मॉल इंटेस्टाइन? दैट इज लंच टाइम। लंच टाइम हम क्या करता है? अच्छा से डिफरेंट डिफरेंट आइटम से ये बहुत अच्छा खाना, लाइक इज मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, रोटी, राइस, चावल, राइट, देन कर्ड एट द एंड, लिटिल बटर मिल्क और कर्ड वट एवर। बट उसके पहले हम क्या बोल दिया डिप डाइट में? ये कुकड फूड के पहले थोड़ा आप सहज आहार ले। सहज आहार मीन्स वेजिटेबल्स ले वो। हाँ, बोल दिया ऑलरेडी। वेजिटेबल्स पहले लेना, दैट इज ग्रीन प्लेट खाना। उसके बाद सेकंड प्लेट कुकड प्लेट हम खाना। दैट्स हाउ यू नीड टू कंडक्ट द आफ्टरनून लंच। सो इसको डाइजेस्ट करने के स्मॉल इंटेस्टाइन मस्ट बी एक्टिव। डाइजेशन किधर होता है? डाइजेशन नॉट इन द डाइजेस्टिव, नॉट इन द जीर्णकोश। जीर्णकोश 30-40% हमारा माउथ में होता है, अदर 30% जीर्णकोश में होता है। रिमेनिंग बाकी परसेंटेज कंप्लीट डाइजेशन विल हैपन ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोब्स रहता है, माइक्रोबियम बैक्टीरिया रहता है, अच्छा बैक्टीरिया, वो डाइजेशन कंप्लीट करता है मित्रों। उसके लिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन को 1 to 3 टाइम दिया। वो टाइम पर आप अच्छा ज्यादा मील्स लेता है तो ज्यादा मील्स आप लेने के, वो टाइम, दैट टाइम इज करेक्ट टाइम। बट व्हाट वी डू, यू विल ईट एट 6 o'clock फुल मील्स। वो टाइम नहीं है, वो टाइम उधर उधर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्टिविटी नहीं है उधर। आपको मालूम होता है, आप एक एक टॉपिक आपको बोलता है ना, आपको मालूम होता है वो टाइम क्या है। 6 o'clock वो टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन को टाइम नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत एक्टिव में रहता है 1 to 3 टाइम। वो टाइम पर आप ले वो अच्छा मील ले, स्ट्रांग मील ले, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट 3 to 5, दैट इज ए ब्लैडर। ब्लैडर मीन्स क्या? क्या ब्लैडर? यूरिन ब्लैडर। हम मॉर्निंग से उस मॉर्निंग से इवनिंग तक हम पानी पीता है ना, पानी पानी पीता है, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 2 ग्लास, 5 ग्लास हम लेते हैं। वो अच्छे से डाउन आता है उधर ब्लैडर में, थोड़ा थोड़ा फिल्टरिंग। उसका ऑपरेशन ज्यादा होता है वो टाइम पर।
ओके, देन किडनीज का टाइम 5 to 7. So 3 to 5 gall bladder, that is waste elimination. Okay, waste elimination, anything extra एक्स्ट्रा यूरिन में रहता है ना, एक्स्ट्रा मिनरल्स, वो मूत्र से बाहर चलने के वो असिस्ट करता है, ब्लैडर असिस्ट करता है. बट किडनीज स्पेशली 5 to 7. 5 to 7 इज द बेस्ट टाइम फॉर किडनीज. वो टाइम पर सो हम क्या करना, लाइट मील्स लेना, ज्यादा मील्स नहीं चाहिए. ये टाइम पर किडनीज को थोड़ा हेल्प करने के अच्छा से पानी पीना, राइट, थोड़ा एक्सरसाइज करना, राइट. ये करता है तो किडनी क्या करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, एनर्जी रिप्लेनिशमेंट और प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड. कौन करता है फिल्ट्रेशन, कौन करता है, किडनीज करता है. आपको रक्त में, आपको ब्लड में क्या क्या मिनरल ज्यादा है, क्या कम है, क्या ज्यादा है. ज्यादा है तो वो फिल्टर करने के बाहर, मूत्र से बाहर चल रहे, सेपरेट करता है. ये काम कौन करता है, किडनीज करता है. वो टाइम पर आप क्या करना, अच्छा पीना, अच्छा पानी पीना, थोड़ा एक्सरसाइज भी करना. आप 6 o'clock 6:30 को आप लेता है तो थोड़ा लाइट मील्स जनरली मील्स लेता है ना, लाइट मील्स ले, नहीं तो वेजिटेबल्स खाओ, उतना करो, डोंट लोड टू मच. ओके, डाइजेशन सिस्टम को ज्यादा कम नहीं देना. आपको बोलता है एक टाइम आप लेता है तो आप योगी बनता है, 2 टाइम लेता है तो आप भोगी बनता है, 3 टाइम लेता है तो आप रोगी बनता है. उसके लिए 2 टाइम क्या क्या, ये एक टाइम क्या, मिड डे मील, लंच. 2 टाइम क्या, मॉर्निंग एंड मध्याह्न. 3 टाइम क्या, नाइट, नाइट ऐड करते 3 टाइम होता है. नाइट इज ऑप्शनल, नाइट इज नॉट रिक्वायर्ड. नाइट नो मील्स, नथिंग रिक्वायर्ड. आप नींद में चलता है, आपको क्या चाहिए, आपको आपको शक्ति क्यों चाहिए आपको. आपको डाइजेशन भी नहीं काम करना, आप अच्छे से पीना, अच्छे से पानी पीना, जूस पीना, उतना उतना है आपका काम. डोंट लोड एनीथिंग. स्मॉल इंटेस्टाइन बंद रहना, डाइजेस्ट सिस्टम बंद रहना, सभी शक्ति, सभी प्राण शक्ति किडनीज को चलना. किडनीज अच्छे से फिल्टर करता है ना आपको, सभी मिनरल्स को रेगुलेट करता है ना आपको. ब्लड, आपका ब्लड कंप्लीट प्योर होता है, आपको कोई बीमार नहीं आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ओके, देन 7 to 9 नाइट टाइम. 7 to 9 किसका टाइम है, पेरिकार्डियम. ये पेरिकार्डियम क्या करता है ना, आपको इमोशनल बैलेंस करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन करता है. हम बाहर से, सो आई मीन घर को आया, बाहर बहुत इमोशंस प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रेस होता है, हमको हार्ट को थोड़ा ज्यादा लोड होता है. मॉर्निंग से इवनिंग तक हम काम चल रहे हैं ना, तो उसमें बहुत स्ट्रेस भी पाइलअप होता है. उसके लिए हार्ट को थोड़ा ज्यादा बार, ज्यादा बर्डन होता है. उसको प्रोटेक्ट करने के ये पेरिकार्डियम एक्टिवली काम करता है. वो टाइम पर हम क्या करना, कुछ भी नहीं करना, साइलेंट पे रहना. ओके, अच्छे से आप साइलेंट पे रहना. थोड़ा 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 आप क्या करना, नींद को प्रिपेयर करना, नींद को प्रिपेयर करना, सो दैट आपका हार्ट को बर्डन नहीं होता है, आपको कोई बीमार नहीं आता है. अंडरस्टैंड. नाउ 9 to 11 इन द नाइट, दैट इज ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल बर्नर. वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को, ऑल मेटाबॉलिज्म, द एनर्जी रेगुलेशन, हमारा शरीर में सभी व्यवस्था को ये ट्रिपल बर्नर है ना, वो अच्छा से सो मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने के कोशिश करता है. ये ट्रिपल वार्मर का, ट्रिपल बर्नर का काम है, वो करता है. वो टाइम पर वो सभी सिस्टम्स को चेक करता है. नेक्स्ट 11 to 1, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. दैट्स वाई 11 o'clock आप नींद में रहना. आप कोई किसको कारण के भी आप 11 को क्रॉस नहीं करना. क्यों
वो टाइम पर 11 to 1 इज गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन। देखो हमारा शरीर में क्या क्या हम ईट, क्या क्या हम खाने में, वाटर में, ये श्वास में, तो क्या क्या आपको टॉक्सिन्स अंदर चाहिए, अंदर गया ना, वो टॉक्सिन्स को अच्छे से ये डिटॉक्स कर सके, डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स करने के टोटली दैट मीन ब्लड में क्या क्या ये ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं ना, सभी को क्लीन करने के ये लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन को भेजता है। उससे मल विसर्जन में रेडी होता है मॉर्निंग के। ये डिटॉक्स काम क्या कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है 11 to 1 टाइम। एंड 1 to 3 टाइम, 1 to 3 दैट इज लिवर करता है, वो भी डिटॉक्स करता है, वो भी ब्लड क्लीन करता है। ये टाइम पर हम वेकफुल में है तो, अलर्ट में है तो, वर्किंग कंडीशन में है तो क्या होता है, वो स्टॉप होता है, वो नहीं चलता है। आपको और एक बात बोलता है, वो ये 11 to 3 में हम डीप स्लीप में रहना, डीप स्लीप में रहना है तो, नहीं है तो डीप मेडिटेशन में रहना। ये दोनों दोनों भी नो प्रॉब्लम, दोनों भी ये एक ही है, नो प्रॉब्लम। ये टाइम पर क्या होता है, मेलाटोनिन अच्छा से मिलता है आपको, ग्रोथ हार्मोन भी जनरेट होता है, आप सभी सेल्स को रिपेयर भी होता है, एक एटोफेजी प्रोसेस भी शुरू होता है। इतना एडवांटेज है उसके लिए। ये टाइम इट इज मेंट फॉर द डीप स्लीप माय डियर फ्रेंड्स। फाइनली 3 to 5, 3 to 5 अर्ली मॉर्निंग, दैट इज द ब्रह्म मुहूर्त टाइम, लंग्स टाइम। वो लंग्स टाइम में क्या करना, हम उठना, अच्छे से थोड़ा क्लीन करना, सो अच्छे से आई मीन बैठो, ये प्राणायाम को, योग को, ध्यान को शुरू करें। थोड़ा आपको ये टाइम पर एनर्जी, ये स्पेशली लंग्स आर वेरी एक्टिव, just you doing some more pranayama, it will clean very fast. You just help that, help it to clean whatever phlegm, whatever कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैलअप हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड को आज के आई मीन बाहर के भेजेंगे, बाहर भेजने के थोड़ा हेल्प कर दीजिए। डू प्राणायामा, अंडरस्टैंड, do some kind of a yogasanas, no problem. That is the time, best time for the pranayam. उसके लिए all yogis they start their day in the ब्रह्म मुहूर्त समय, that is 3 o'clock. So हम भी 3 o'clock को उठने के कोशिश करना ऑलवेज, अंडरस्टैंड है। सो एक एक अंक को एक एक टाइम दिया, इतना 12 major organs I explained you. If you properly follow this body cycle, friends, why do you get the disease? What is the reason for getting disease? Tell me. आप उल्टा करते हैं, रिवर्स भी आप रिवर्स में चलता है, एवरीथिंग विल बिकम रिवर्स, हेल्थ भी रिवर्स होता है। दिस इज द टुडेज सब्जेक्ट, ओके। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस बॉडी क्लॉक के बारे में ज्यादा हम विजडम लिए आज, ओके। आप सभी सुनने के सभी को धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सर। सर बट अपन 7 तक आप बोले किडनी का, बट किडनी फिर अपन तो बोलते हैं कि सनसेट होते ही पानी पीना बंद करना चाहिए। नो 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 नो, दैट टाइम नो, सनसेट का टाइम पानी नहीं, आई मीन खाना बंद करना, पानी बंद नहीं करना। टिल 7। यस, सी till you sleep also, like 7, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, that's the best time to eat, drink more water. You have to drink. Yes, खाना बंद करना 6 o'clock, 6:30 को लास्ट। आपको कोई खाना आप लेता है तो भी लाइट खाना लेना। सर बट आज के लाइफस्टाइल में ये पूरा जो क्लॉक का पूरा उल्टा पुल्टा है, मतलब कुछ भी सेट नहीं हो रहा है कि। यस यस, उसके लिए बहुत बीमारी है, हॉस्पिटल्स भी है, राइट, डॉक्टर्स भी है, सॉल्यूशंस नहीं है, राइट है सर। ना। हॉस्पिटल्स बहुत है, डॉक्टर्स भी बहुत है, बट सॉल्यूशंस नहीं है। क्यों?
आप कितना दवाई लेता है तो भी आपका लाइफ स्टाइल नॉट फॉलोइंग दिस एग्जैक्ट दिस बॉडी क्लॉक, आपका बीमारी आई मीन रिपीट भी आता है, वो नहीं चलता है। रूट काज हम नहीं आई मीन करेक्ट नहीं राइट, किया, सर। root cause is not corrected, so you will not be able to remove the diseases from your body. Even if you take little medicine and control, again it will come back. Okay? फोकस। Yes. और किसी का कोई प्रश्न है? At least after the class, you know, कौन कौन है इधर, एटलीस्ट एक बात करो, नहीं तो एटलीस्ट आपका दर्शन दिए। अरुंधति मैम है। अरुंधति मैडम आया, ओके, ग्रेट। मंजू मैम रोज आते हैं। मंजू मैम आप एक बार कैसा कैसा है मैडम, अरुंधति मैडम? हाँ अच्छा हूँ। कैसा चल बहुत रहा है आपका आध्यात्मिक जीवन, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। राइट। और ओ थेरापी भी चला रहा है। राइट। आप सभी सभी लेके ये सेशंस में ये होलिस्टिक विजडम आप अच्छा से, सो बहुत बहुत विजडम भी है, पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, अभ्यास करना। इधर हम आपको आप टीच भी कर सकते हैं इधर। बहुत टाइम्स हम बोल दिए, ये सेंटेंस रिपीट रिपीट करता है बट सो वो पालन नहीं करता है, बट एटलीस्ट स्टार्ट करो, ये सभी स्टार्ट करो। ठीक है। ये वर्ष में, ये 2026 में लेट अस इम्प्लीमेंट इट। ओके। हम अच्छा तो कन्नड़ा में, तेलुगु में इतना सुंदर में कर दिया, लाइक द सेशंस आर सो वेल। सो हिंदी में करने के क्या मुश्किल है, आई डोंट नो, राइट? सभी आप सभी पार्टिसिपेट करना, नया नया आदमी को इधर बुलाना। ओके। एनीवे, फ्राइडे फ्राइडे आई विल कम एंड गिव माय विजडम, सो लेट अस सी। ओके। और कौन है? सो मंजू, अभय सिंह, आशा मंजू मैम भी आशा रोज जी आती है। हैं? मंजू मैम भी रोज आते हैं। मंजू मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आशा मैम भी रोज आते हैं। वो सभी दर्शन देने के उसको कष्ट होता है। हम्म। पूनम मैम आज आज अनम्यूट कीजिए, सर आए हैं। हम्म। पूनम मैम मैम सर रोज ज्वाइन करते, सबसे फर्स्ट ज्वाइन करते। वो कौन? पूनम जी। पूनम। पूनम जी, हाँ पूनम। पूनम नहीं है ना इधर, हाँ इधर है, हाँ उधर है, ओके। पूनम भी है। और अभय सर तो सर सेशन लेते हैं फ्राइडे वाला। हाँ ओके। हम्म। अरुणा मैम भी रोज आते हैं। अरुणा मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अरुणा पाटिल मैडम, यस, राइट, ओके, यस, ओके मैडम, राइट, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो इस इतना तो अच्छा सिलेबस क्लास किया। सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं ये इसका, अप्रैल को। नहीं सर, मैं एक वीक का छुट्टी में थी। और मैं हम्म। कल आई हूँ, इतना देर शुभ लक्ष्मी हम चला रहे थे, तो अभी कल परसों में कर देती थोड़ा जल्दी करना मैडम, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया ना। हूँ। हाँ। और- 10 तारीख तक, मैंने 12 तक का मैम कर लिए हैं। हाँ 13 से मैं कर देती हूँ, कंप्लीट कर ओके, 13 से जल्दी करता है तो हम फिलअप करने के भेजते हैं सीट को। देती। ओके सर। यस, सुबलक्ष्मी मैडम, बात करो। सर सर नमस्ते। यस, नमस्ते। हाँ सर, मास्टर लोग के साथ बात कर रही हूँ। हम्म। तो हाँ, मेडिटेशन तो अच्छा से चल रही है सर, हर दिन चल रही है। अच्छा हम्म। अच्छा मैडम भी आ रही है, अच्छा अच्छा संदेश दे रही है। हम्म। वेरी गुड। आप दोनों अच्छा सेवा करता है ये यूनिवर्स को, पत्री सर चैतन्य से, राइट? नीतू मैडम एंड सुबलक्ष्मी मैडम, थैंक यू सो मच। सो आप दोनों को धन्यवाद। सो अच्छा सेवा करता है, सभी मास्टर भी आगे बढ़ना।
ओके, ये काम, ये सेवा करने के, राइट। सर मैं हर मास्टर लोग का, हर पार्टिसिपेंट को एक संदेश मैसेज देने के लिए जा रहे हूँ सर। हर दिन हम लोग ध्यान करके वही टाइम में मेंटेनेंस करने से यूनिवर्स भी हमको हेल्प कर रही है सर। वो 2-3 दिन के बीच में एक दिन सुबह सुबह बुधवार का नाइट सोई, गुरुवार सुबह, गुरुवार जल्दी उठ के, थोड़ा गुरुवार है ना, पूजा पूजी करके करूंगी बोल के सो गई। 5 बजे मेरा अलार्म था सर, हर दिन 5 बजे उठती थी। उसी दिन 5 बजे जगी, फिर 10 मिनट थोड़ा रेस्ट लूंगी बोल के सो गई, नींद हो गया। तो कौन भी मेरे कहा कि मेरा सहस्त्र चक्र के ऊपर ऐसा 2 बार ऐसा किए सर। तो मैं उठ के उठ गई, पास में मेरा बेटा था, पूछी, वो सो के है, बहुत नींद में है, उसको तब नहीं उठाई मैं, क्योंकि बहुत आनंद लगा मन को। कौन उठाई, ये कैसा, क्या है, मिराकल है, क्या है बोल के उठ गई। वो बच्चा जब उठा तो मैं पूछी, क्या मेरे को अलार्म के बाद तू जगा क्या, मेरे को उठाया क्या? वो नहीं बोला, नहीं नहीं मैं तो पूरा डीप स्लीप में है, मैं नहीं उठाई, आप उठाने से मैं उठी। तो आपको सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव चलता है। ओके, उसके लिए सबकॉन्शियस एक सभी काम करता है। ये 24 आवर बॉडी क्लॉक भी उसको ऑपरेट करने के, ये SCN मॉलिक्यूल है ना, ये सभी पार्ट ऑफ दी सबकॉन्शियस, राइट। राइट। सो अच्छा काम करता है तो आपको ये तरफ अनुभव भी आने के चांसेस है। कोई नहीं उठाता है आपको, ऑटोमेटिकली दैट ब्रह्म मुहूर्त टाइम में वो अवेकफुल कंडीशन को आता है, आप ऑटोमेटिक। टाइम भी नहीं चाहिए, घड़ियाल भी नहीं चाहिए, नथिंग, नॉट रिक्वायर्ड। मेरे को महसूस हुआ सर ऐसा ऐसा 2 बार। वेरी गुड। वही ऐसा फिंगर टिप का महसूस। और बहुत ज्ञान भी है, हमको वो समझ करना। सो तेलुगु में, कन्नड़ा में हम बोलते ऑलरेडी, वो टीच किया। स्लीप साइकिल्स क्या है, स्लीप में क्या क्या फेजेस चलता है, वो सभी ज्ञान हम ऑलरेडी इधर कंप्लीट किया। थोड़ा थोड़ा हम अभी हिंदी में इसको आपको मालूम, आपको टीच करता है। ओके, आप अंडरस्टैंड करना, स्लीप को अंडरस्टैंड करता है तो बहुत नॉलेज मिलता है आपको। ड्रीम्स क्या है, स्लीप क्या है। हम्म बट थोड़ा इधर, सो इतना क्लासेस करता है हम, एक्सपेंड करना, राइट। पीपल को एक्सपेंड करना, ज्यादा पीपल को हम इनवाइट करना, राइट। सो लेट अस डू दैट, विल डू अगेन एंड अगेन। बट आप ये स्पिरिचुअल मास्टर्स, अच्छा मास्टर्स को विजडम आप बुक किए, रिमेनिंग होलिस्टिक विजडम हम देख लेंगे। ओके, ठीक है ओके राइट। ओके मैडम, राइट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। सभी को शुभ प्रणाम, शुभ रात्रि। राइट, थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम।